दोस्तों, अगर आपका भी बैंक अकाउंट सेवर सेल के द्वारा डेबिट फ्रीज कर दिया गया है या फिर कुछ अमाउंट का होल्ड या फिर लीन लगाया गया है तो एक बार इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूं जो अक्सर आप लोग मुझसे पूछते हो। देखो, वैसे तो लोग कमेंट करते हैं तो कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूं, लेकिन सभी कमेंट का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है। और इसके साथ ही जब से मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर रिवील किया है तब से मुझे बहुत सारे मैसेज देखने को मिल रहे हैं। तो भाई, मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा कि सभी के मैसेज का रिप्लाई नहीं कर सकता हूं, क्योंकि जब मैं रिप्लाई करता हूं ऑनलाइन आता हूं तो बहुत सारे मैसेज एक साथ आने लगते हैं। तो मैं किस किस का रिप्लाई करूं, इसलिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन जो भी मैं वीडियो देता हूं, अगर आप उस वीडियो को पूरी पूरी वॉच करते हैं और उस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो गारंटेड आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा, होल्ड और लीन भी हटेगा। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल होते हैं आपके मन में, इसलिए ये वीडियो आज मैं लेकर आया हूं ताकि आपको में जो भी डाउट है, जो भी सवाल है, टोटल क्लियर हो जाए। इसके अलावा कोई भी डाउट रहता है, कोई अलग क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या फिर दोस्तों आप मुझे डायरेक्ट इंस्टा और व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, जाकर फॉलो कर लीजिए। ओके, बाकी चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप उसे देख भी पाए। इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्त यार फ्रेंड सबके साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो दोस्तों, आज के टाइम पे तो बहुत ज्यादा अकाउंट फ्रीज हो रहा है और कुछ लोग के अकाउंट में ओनली होल्ड और लीन ही लगता है। तो मैंने इस पे भी डिटेल में बताया है, जिसके अकाउंट में होल्ड और लीन है उसे उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन जिसका अकाउंट पूरी तरीके से डेबिट फ्री है उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन कुछ कुछ लोग के अकाउंट में एक दो कंप्लेंट नहीं भाई, मल्टीपल कंप्लेंट होते हैं, 4 5 8 10। ये कंप्लेंट इतना ज्यादा किसके अकाउंट में होता है तो ये भी आप सबसे पहले जान लीजिए, जो लोग ऑनलाइन गेमिंग करते हैं। क्योंकि गेम से जो विड्रॉ लेते हैं तो एक टाइम दो टाइम नहीं, मल्टीपल टाइम लेते हैं। तो जब आपने मल्टीपल टाइम विड्रॉ लिया है तो क्या पता मल्टीपल ट्रांजेक्शन पे कंप्लेंट आ सकता है। तो इसलिए कुछ लोग के अकाउंट में मल्टीपल कंप्लेंट आता है, और जब वो लोग किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है तो दूसरे अकाउंट पे भी आ जाता है। तो इस तरीके से एक एक व्यक्ति का दो दो तीन तीन अकाउंट फ्रीज हो जाता है आज के टाइम पे। देखो, फ्रॉड हुआ एक बार किसी एक व्यक्ति के साथ, और अकाउंट फ्री होता है सैकड़ों हजारों व्यक्ति का। इसलिए आप इस चीज को इग्नोर करें, इस चीज को समझें, ताकि आगे इन फ्यूचर आपका बैंक अकाउंट फ्रीज ना हो। तो फाइनली चलिए हम पहला कमेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा दोस्तों पहला कमेंट। ठीक है, इन्होंने लिखा है डेबिट फ्रीज है अनलिमिटेड यूपीआई ट्रांजैक्शन की वजह से, क्या करूं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि जो लोग यार ज्यादा ट्रांजैक्शन कर लेते हैं अपने सेविंग अकाउंट से, तो उसमें भी डेबिट फ्रीज लग जाता है, या फिर कई बार ओनली होल्ड ही लगता है। ठीक है, होल्ड जब लग जाता है या फिर डेबिट फ्रीज हो जाता है तो लोग ज्यादा ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं। इसलिए बैंक ही कई बार उसको होल्ड कर देता है या फिर डेबिट फ्रीज कर देता है। तो फिर आप बैंक में जाएं और उन्हें बोले कि ये हमारे अकाउंट क्यों फ्रीज है, होल्ड क्यों है। अगर वो बताते हैं कि ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन की वजह से ये फ्रीज लगा है, तो फिर आप उनसे बोले ये इसको अनफ्रीज कीजिए। तो अनफ्रीज करवाने के लिए आपसे एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा और आपसे ये प्रूफ भी मांगा जाएगा आखिर ये कहां पे इतना ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, क्योंकि ये सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो जाता है, किसी के अकाउंट में ज्यादा ट्रांजेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो उसे सस्पिशन हो जाता है कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है इस अकाउंट से, इसलिए ये डेबिट फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो बस आपसे केवाईसी करवाया जाएगा और फिर ये प्रूफ भी मांगा जा सकता है कि आखिर आपने कहां पे इतना ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, तो फिर आपका अकाउंट इजिली अनफ्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ज्यादा यूपीआई ट्रांजेक्शन से अगर प्रॉब्लम होती है तो इस तरीके से आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने लिखा है मेरे साथ टेलीग्राम स्कैम हुआ है सर, मेरा 15,000 का लॉस हुआ है। टेलीग्राम में टास्क करने को कहते हैं और शुरू में 1,000 पर 1450 रुपए भेजता है। अब 90 डेज बाद वो उल्टा मेरे पर ही कंप्लेन कर दिया है और मेरा होल्ड लग गया है, क्या करें। तो देखो दोस्त, मैंने एक वीडियो भी दिया था टेलीग्राम टास्क स्कैम। जी हाँ, अगर आपको कोई ऑफर मिलता है टेलीग्राम पे ये टास्क कर लो, यूट्यूब वीडियो लाइक कर दो, या फिर कोई मैप में रेटिंग दे दो, रिव्यू दे दो, तो मत दिया करो। 150 200 या फिर हजारों रुपीज के चक्कर में मत पड़ो। वो लोग आपको ऐसे बोलेंगे कि आप प्रतिदिन 1 से 2 घंटा काम करके 2,000 5,000 5,000 तक कमा सकते हैं पर डे। तो इस लालच में ज्यादातर स्टूडेंट लोग फंस जाते हैं कि मोबाइल से हम कुछ ही देर में ज्यादा पैसा का इनकम कर लेंगे, लेकिन ये प्रॉपर उन्हें पता नहीं होता है किसमें स्कैम कैसा होता है। मैंने उस वीडियो में पूरा डिटेल में बताया, तो उस वीडियो को आप लोग जरूर से देखिएगा।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन पे उसका लिंक दे दूंगा, बाकी आई बटन पे है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। ओके, तो इसलिए दोस्तों अगर आपका अकाउंट टेलीग्राम से फ्रीज है या फिर कैसे भी करके फ्रीज है, तो फिर आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना पड़ेगा, जिस साइबर सेल से कंप्लेंट आया है। ठीक है, फिर आपको एनओसी बैंक को भिजवाना पड़ेगा, फिर ये अनफ्रीज होगा। ठीक है, बाकी अगर आप वहां उन साइबर सेल को कांटेक्ट नहीं करना चाहे, कई बार साइबर सेल को कॉल या फिर ईमेल नहीं होता है, ईमेल का रिप्लाई नहीं करता है, तो फिर आप डायरेक्ट कोर्ट से हेल्प ले सकते हैं। इस तरीके से आप अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, सर अगर गेम से पैसे आए हैं और उसका सारे प्रूफ है, जैसे डिपॉजिट का एसएस, विड्रॉ का एसएस, गेम में कस्टमर चैट से भी विड्रॉ प्रूफ, स्क्रीनशॉट और सब है, पर जो पैसे आए हैं उस पे होल्ड लग गया है और थोड़े दिन बाद बैंक ने डेबिट फ्रीज कर दिया है। मैंने गेम में सिर्फ दिसंबर में थोड़े से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर दिए थे, वजह से इस वजह से म्यूल मार्क लग गया है। इशू कोई दिक्कत आएगी क्या? जी हाँ दोस्तों, एकदम दिक्कत आ सकती है। देखो, मनी म्यूल जो लगा है ना, तो मनी म्यूल का मतलब होता है मनी रोटेशन हो रहा है। ठीक है, इधर उधर घूम रहा है, ये भी एक बड़ा स्कैम है। तो अगर आपके अकाउंट में मनी म्यूल लगा है तो फिर आप बैंक से सलाह लें, अब क्या करना चाहिए। ठीक है, वैसे अब आपने गेम से विड्रॉ किया तो गेमिंग की वजह से फ्रॉड का पैसा आया होगा आपके अकाउंट में, तो डेबिट फ्रीज लगा, ये मनी म्यूल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए आप उन कस्टमर उस साइबर सेल को कांटेक्ट करें जहां से, जिस साइबर सेल से कंप्लेंट आया है, जिसने डेबिट फ्रीज लगाया है, तो वहां से एनओसी अपने बैंक को भेजवाएं, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, कई बार बैंक ही अकाउंट को अनफ्रीज कर देता है, जो अमाउंट आया है, जो ट्रांजेक्शन हुआ उसको ओनली होल्ड या फिर लीन किया जाता है, बाकी आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ केसेस में बैंक वाले सीधा मना कर देते हैं, हाथ खड़ा कर देते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, जहां से कंप्लेंट आया है उन्हीं को आप कांटेक्ट करो, वहां से हमें एनओसी दो, देन हम इसको अनफ्रीज करेंगे। लेकिन कई बार देखो, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है, केरला हाईकोर्ट ने कहा है कि जो अमाउंट आया उसको ओनली फ्रीज करो, पूरे अकाउंट को नहीं, उसको होल्ड लगाओ, लीन लगाओ, बाकी अकाउंट को अनफ्रीज रखो। क्योंकि मान लो आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया है और ओनली एक ही बैंक अकाउंट है, उसी में टोटल पैसा है, और 200-500 रुपए आपके अकाउंट में आ गया, तो पूरे अकाउंट को डेबिट फ्रीज करना कहां तक सही है? क्योंकि उसी से आपका घर परिवार चलता है, मेडिकल इमरजेंसी होगा तो उसी अकाउंट से आप सर्वाइव कर पाओगे। या फिर अगर आपका अकाउंट होल्ड है, पूरा डेबिट फ्रीज है और इसको रिसोल्व करवाना चाहे, तो मान लीजिए आप वकील करते हैं, कोर्ट जाता है, तो कहां से अपना फी देंगे? तो इसके लिए भी अकाउंट को फ्रीज रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तो फिर आप मैनेजर पे फोर्स करें, हेड ऑफिस को कांटेक्ट करें कि आपने जो पूरे अकाउंट को डेबिट फ्रीज किया है, हम इसको, इस अकाउंट को अनफ्रीज करवाना चाहे, तो हम एडवोकेट का फी कैसे पे करेंगे। तो ये सब सारी चीजें बताएं, देन आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। ठीक है, इस तरीके से देखो, किसी टाइम पे मेरा भी बैंक अकाउंट फ्रीज था, एक नहीं दो, और दोनों अकाउंट मैंने घर बैठे अनफ्रीज करवाए, देन मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ऐसे नहीं हवाई में मैं बात नहीं कर रहा, जिसने प्रॉब्लम को सुलझाया है, ठीक है, जो समझता है, उस दौर से गुजरा ना, वो आपको सही राय दे सकता है। बाकी जिन्होंने कभी इस चीज को देखा नहीं, आपको क्या बताएंगे? ओनली आपको बताएंगे ये कर लो, वो कर लो, हमें कॉन्टेक्ट कर लो, ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों। ठीक है, इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूं उस चीज पे आप ध्यान दो। ठीक है, तो आपको इस पे एक्शन लेना और अपने अकाउंट को अनफ्रीज करवाना। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने लिखा है, पटेल जी ने, मेरा अकाउंट फ्रीज साइबर सेल का नंबर कैसे? तो देखो यार, मैं आपको कई बार बताया हूं कि साइबर सेल का नंबर आप 1930 पे कॉल करके ले सकते हैं, या फिर बैंक से पता कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपके सिटी का जो साइबर सेल है वहां जाकर के भी आप डिटेल पता कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट कमेंट है, भैया मेरा 3500 का लेन है और अकाउंट में 2890 था, वो भी काट लिया, क्या मैं 3500 पूरा चुका दूं तो अनलीन होगा और पेमेंट कर सकता हूं? तो देखो दोस्त, सबसे पहले तो आप अपने बैंक में जो पता करो ये डेबिट फ्रीज लगा या फिर ओनली लीन लगा है। ठीक है, अगर वो लीन लगा होगा तो फिर कुछ पैसा माइनस में होगा आपका, अगर ये माइनस फुलफिल कर देते हो फिर आप इसमें लेन देन कर सकते हो। डेबिट फ्रीज नहीं हुआ तब, ठीक है, तो पहले ये पता कर लीजिए ये डेबिट फ्रीज है या फिर नहीं। ठीक है, अगर डेबिट फ्रीज होगा तो फिर इसमें कोई पैसा इसमें अभी फिलहाल डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, जब ये सोल्व होगा फिर करना। ठीक है, फिर अकाउंट को यूज करना चाहिए तो इसको लीन हटाकर या फिर डेबिट फ्रीज हटा करके इसको आप यूज कर सकते हैं। क्या हटाना मैंने आपको पहले बता भी दिया हूं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। नेक्स्ट कमेंट है यहाँ पे, किस लेयर में कैसे पता चलेगा ब्रो? बैंक वाले बोल रहे हैं उनके पास डिटेल्स नहीं है, तो आप 1930 पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर जो मैंने आपको भी बताया अपने सिटी के साइबर सेल ऑफिस जाकर के पता कर सकते हैं, या फिर
बैंक वालों को बोलो कि आप हमें डिटेल प्रोवाइड करो, हम आपके कस्टमर है, ठीक है। जब आप डिटेल नहीं देंगे फिर हम इसको कैसे अनफ्रीज करवाएंगे, तो वो आपको डिटेल निकाल कर देंगे, नहीं हुआ तो आपको मंगवा कर देंगे। मैं आपको दिखाता हूं, जरा ये देखो, ये आप देख रहे हैं ना, ये मैं खुद यहाँ पे जब मैंने कंप्लेंट किया बैंक के ऊपर, देन यहाँ पर मुझे स्पीड पोस्ट के थ्रू घर पे डिलीवर्ड हुआ पूरा डिटेल, ठीक है। जब आप एक्शन लेंगे ना तब ये सारा चीज होगा। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो इन्होंने लिखा है, भाई मेरे अकाउंट में एफआईआर भी हुआ है और 3 स्टेट से मल्टीपल कंप्लेंट है और मल्टीपल लेयर है गेमिंग की वजह से, क्या करूं भाई। तो देखो दोस्त, अगर आपके ऊपर एफआईआर है तो फर्स्ट लेयर में होगा, फर्स्ट लेयर में जिसका भी अकाउंट आता है उस पर डायरेक्ट एफआईआर होता है, तो उनके घर पुलिस भी आ सकती है, नोटिस भी आ सकता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप अपने कोर्ट चले जाओ या फिर वो अपने जो भी थाना है वहां पे चले जाओ कि हमारा ये पेमेंट यहाँ से आया था, अपना पूरा क्लियरिफाई दो, ठीक है, अपना पूरा डॉक्यूमेंट्स वहां पर सबमिट करो, देन आपके ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। अगर होता भी है और आपने कोई फ्रॉड नहीं किया, पुलिस भी आती है, तो आपके पास पूरा एविडेंस होगा, पूरा प्रूफ होगा, तो फिर आपको पुलिस अरेस्ट नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि यार आपके अकाउंट में ना 100, 200, 500 रुपया, 1000, 2000, 5000 ही आया होगा, आपने कोई लाखों का फ्रॉड स्कैम नहीं किया होगा, ठीक है। जो लोग फ्रॉड करता है ना, तो उसे डर है, जो जिसके अकाउंट में ज्यादा रुपीज का ट्रांजेक्शन होता है ना, उसे डर है, ठीक है। लेकिन जिसके अकाउंट में कम रुपीज का ट्रांजेक्शन हुआ, उसे क्या पुलिस पकड़ेगी, ठीक है। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो डाली है, अगर आप देखेंगे टोटल वीडियो तो आपको टोटल चीजें पता चलेगा, ठीक है। आप लोग देखते नहीं, डायरेक्ट थोड़ी सी वीडियो देखते हैं, कमेंट कर देते हैं या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ पहले आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मल्टीपल कंप्लेंट है, तो ये है कि आप मल्टीपल स्टेट के साइबर सेल से कॉन्टेक्ट कीजिए या फिर बैंक को फोर्स कीजिए, इसको अनफ्रीज कीजिए, जो अमाउंट आया उसको ओनली होल्ड कीजिए, ठीक है। ऐसा ही होता है। बाकी आप अपने मजिस्ट्रेट कोर्ट जा सकते हो, वहां से अपने अकाउंट अनफ्रीज करवा सकते हैं। जब डेबिट फ्रीज लगा है मल्टीपल स्टेट से, तो यही काम करे, ठीक है। देन आपको ज्यादा प्रेशर, ज्यादा टेंशन नहीं होगी। अगर आप चाहते कि 8-10 कंप्लेंट है तो फिर हम हर एक स्टेट के साइबर सेल से कॉन्टेक्ट करके करवा लें, ये पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि कुछ साइबर सेल वाले आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, ज्यादा स्टेट होगा तो किस किस स्टेट आप जाओगे। इसलिए डायरेक्ट आप कोर्ट जाए, आपका अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। बाकी होल्ड रहेगा तो इससे चिंता की विषय नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने आपके अकाउंट के लिए ऑर्डर दिया है, ठीक है, कोई डर नहीं। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट इन्होंने कमेंट करा है, लीन कब तक रिमूव होता है। तो दोस्त, ये लीन तब रिमूव होता है जब कंप्लेनेंट, यानी कि जो कंप्लेन करता है ना, वो व्यक्ति जब केस वापस ले लेता है, केस विड्रॉ कर लेता है, तो फिर ये लीन हट जाता है, ये पैसा आपका ऑटोमेटिक कट हो जाता है, जो लीन लगा है वो आपको नहीं मिलेगा। उससे पहले अगर आप पूरा प्रूफ देख करके केस को रिसोल्व करवाते हैं तो फिर ये पैसा मिलने का चांस होता है, नहीं तो ये भी पैसा आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा अगर गेम से पैसा आया हुआ है तो। मान लो जिसका करोड़ों का लॉस हुआ है, फ्रॉड हुआ है, उसे फिर पुलिस वाले कैसे रिकवर करके देंगे। जितने लोग के अकाउंट में पैसा गया, वो जब पैसा रिफंड होगा तब तो उस विक्टिम को मिलेगा ना, तो ऐसा ही होता है, इसलिए वो पैसा रिफंड करना पड़ता है। और अगर आपने और इस पैसे के बदले कोई चीज आपने बेची है या फिर यूएसडीटी आपने किसी को दिया है, फिर ये पैसा आपको देना नहीं पड़ेगा जब आपके पास प्रूफ होगा, ठीक है। तो लीन तो ऑटोमेटिक हटेगा नहीं, कई बार केस विड्रॉ करने के बाद भी लीन नहीं हटता है। तो इसमें भी एक नया कानून आ रहा है दोस्तों, आप लोग थोड़ा इंतजार कर लो, बाकी अकाउंट को अनफ्रीज करवाने की जरूर कोशिश करो। नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने लक्ष्मण जी ने कमेंट करा है, मेरा बैंक अकाउंट होल्ड हो गया है, मैं क्या करूं, मुझे कोई पता भी नहीं लगा पा रहा हूं, मैं क्या करूं, भगवान जाने क्या होगा। तो दोस्त, अकाउंट होल्ड है तो अब बस आप बैंक से डिटेल लीजिए या फिर साइबर सेल को कांटेक्ट कीजिए, देन आपका अकाउंट अनफ्रीज होगा। 1930 पे कॉल करके आप डिटेल ले सकते हैं या फिर बैंक को फोर्स कीजिए, बैंक आपको बस देगा, नहीं तो अगर बैंक नहीं प्रोवाइड कर रहा तो अगर आपका कोई फिजिकल बैंक है लाइक एसबीआई, ठीक है, पंजाब नेशनल, सेंट्रल, तो उनके जो कस्टमर केयर के सीनियर अधिकारी है तो उनसे आप बताइए कि बैंक हमें कोई डिटेल नहीं प्रोवाइड कर रहा है, हमें दीजिए, तब तो हम इसको रिसोल्व करवाएंगे, देन आपको डिटेल मिल जाएगा, या फिर आप साइबर सेल ऑफिस जाकर के डिटेल ले सकते हैं। अब नेक्स्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, सर मेरा गए महीने 1000 का होल्ड लगा था गेम के वजह से, वो मैंने भर दिए, फिर दूसरे महीने 500 लगा, वो भी मैंने भर दिया, क्या फिर मैं ये महीने लगेगा क्या, बताओ प्लीज।
तो दोस्त मैं आपको कई बार बताया मल्टीपल ट्रांजेक्शन अगर आपका गेम से हुआ है तो मल्टीपल ट्रांजेक्शन पे भी कंप्लेंट आ सकता है। ठीक है, इसलिए आप इस अकाउंट को परमानेंटली क्लोज करवा सकते हैं, या फिर क्लोज नहीं करवाना चाहते तो इस अकाउंट को ऐसे ही छोड़ सकते हैं। फिर जब ये कंप्लेंट आएगा फिर से आपको भरना पड़ेगा। तो ये सब समस्या आती रहेगी अगर गेम से आपने विड्रॉ किया तो इससे कोई भी रोक नहीं सकता है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट और लास्ट कमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इन्होंने कमेंट करा है, मेरा 2 महीने से फ्रीज है, क्या करूं, मल्टीपल स्टेट से कंप्लेंट गेमिंग के वजह से, क्या करूं भाई प्लीज बताओ यार, मैं उस साइबर सिक्योरिटी में जा भी नहीं सकता, फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है और मैं 12 का स्टूडेंट हूं। देखो यार मैंने आपको कई बार बताया कि ज्यादातर इसमें स्टूडेंट ही फंस रहे हैं, क्योंकि वो कुछ कमाना चाहते हैं स्टूडेंट पीरियड में ताकि घर से खर्चा न लेना पड़े, क्योंकि घर से तो एक लिमिटेड पैसा मिलता है और कुछ मोबाइल के थ्रू कमा लेंगे तो अपना पॉकेट खर्च हो जाएगा, लेकिन कमाने के चक्कर में उल्टा गंवाना पड़ता है। ज्यादातर गेमिंग करते हैं लोग, और आज के टाइम पे टोटल जितने भी गेम है ना टोटल फ्रॉड है, फ्रॉड का ही पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है, उसके कारण फ्रीज लग रहा है, होल्ड हो रहा है। ठीक है, इसलिए अगर आप एक स्टूडेंट है या फिर कोई भी व्यक्ति है तो गेमिंग मत कीजिए। अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले वहां पर देखिए कि ये जो पेमेंट आ रहा है किस नेम से आ रहा है, पेमेंट गेटवे से आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, किसी एक नेम से ही हमेशा पेमेंट आता है या फिर नहीं आता है। अगर अलग अलग नेम से आ रहा है फिर आपका अकाउंट फ्रीज होगा ही होगा, और अगर आप एक स्टूडेंट है तो फिर इसको फ्रीज करवाना मुश्किल होगी, क्योंकि आपके पास पैसा नहीं होगा ताकि आप वहां उन साइबर सेल को कॉन्टेक्ट कर सके, अगर वो बुलाते वहां पर जा सके। कई बार साइबर सेल वाले डायरेक्ट वहां पे बुलाते हैं, यहाँ पे आ जाओ, देन अनफ्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको बुलाते हैं तो मैं आपको यही कहूंगा किसी भी तरीके से आप वहां पर चले जाओ, साइबर सेल वाले आपको कुछ भी नहीं करेंगे, बस आपसे यही पूछा जाएगा कि ये पेमेंट कहाँ से आया था, आप क्या करते हो, पूरा डॉक्यूमेंट्स दो, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इसके बाद एप्लीकेशन भी लिखवाया जाएगा, फिर आपके बैंक को डायरेक्ट एनओसी मेल कर दिया जाएगा, फिर आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा। और ये जो गेम से पैसा है फिर ये पैसा रिफंड भी करना पड़ सकता है, ये आपको डायरेक्ट साइबर सेल वाले टोटल चीज बोल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से फ्रीज हो जाएगा। और अगर आप जा नहीं सकते तो आप साइबर सेल को मेल करके रखो, और ज्यादा दिन हो चुका है तो अपने बैंक के अधिकारी कस्टमर केयर को कॉल करो, बताओ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बैंक को भी फोर्स करो कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ज्यादा दिनों तक किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं रख सकते, किसी की जीने का अधिकार आप छीन नहीं सकते। ये हमारा फंडामेंटल राइट है दोस्तों, इसलिए इस चीज को आप समझे और इस पे एक्शन ले, देना आपका बैंक अकाउंट गारंटेड अनफ्रीज होगा तो होगा। ठीक है, चाहे आप एक एक स्टूडेंट है या फिर जो भी है, घर बैठे ही अकाउंट अनफ्रीज होगा, बस एक्शन लेने की जरूरत है। अगर आप YouTube पे किसी को वीडियो देख रहे हैं कि इनसे उम्मीद करते कि हमारे अकाउंट ये अनफ्रीज करवा देगा, तो यार कोई भी नहीं करवाएगा, बस आपसे पैसा ठग लेगा। ठीक है, और ऐसा ही होता है आज के टाइम पे, हजारों हजार रुपीज ले लेता है। एक एक कंप्लेंट को हटवाने के लिए 20-20 हजार रुपीज, 30-30 हजार रुपीज लिया जाता है। जब वहां पे जब जाते हैं कोई एडवोकेट, तो क्या पता एडवोकेट के अलावा भी वो साइबर सेल वाले वहां पर पैसे की डिमांड कर दे, और कम रुपीज नहीं, 1000-2000 नहीं, ज्यादा रुपीज, 30,000, 40,000, 50-60 हजार रुपीज का डिमांड करते हैं। तो फिर यहां से इतना पैसा कैसे आप दे पाओगे। ठीक है, इसलिए आप बैंक को फोर्स करें। ठीक है, नहीं होता है तो आप कोर्ट में जाएं, आपका अकाउंट गारंटेड अनफ्रीज हो जाएगा। तो दोस्त उम्मीद करता हूं मैं आपके सारे सवालों के जवाब दे पाया हूं। इसके अलावा आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, हर कमेंट का रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, या आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बाकी ज्यादा कॉल वगैरह मत कीजिएगा, मैं बस यही कहूंगा जब टाइम मिलेगा मैं आप लोगों को रिप्लाई करूंगा।